टॉप टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी से फरीदकोट से चुनाव लड़ रहे पंजाबी गायक हंसराज हंस बाबा फरीद की समाधि टिल्ला बाबा फरीद में माथा टेकने के लिए फरीदकोट पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा फरीद का आशीर्वाद लिया। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पंजाब के लोगों में बीजेपी के प्रति काफी उत्साह है, जिसे देखकर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो बाबा फरीद की मजार पर माथा टेकने आए हैं। ये उनका और बाबा फरीद का निजी मामला है। इसके साथ ही वो सूफी अंदाज में बानी की पंक्तियां पढ़ते हुए भी नजर आए। खबर फरीदकोट से है, जहां हंसराज हंस बाबा फरीद के दर पर माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात की। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो वहीं लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। हंसराज हंस फरीद बाबा के दर पर माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वोटिंग से वो काफी हद तक संतुष्ट हैं। तस्वीरें फरीदकोट से हैं, जहां हंसराज हंस माथा टेकने के लिए फरीद बाबा के दर पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका और बाबा का निजी मामला है। इसके साथ ही उन्होंने सूफी अंदाज में बानी की पंक्तियां भी गाईं। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हंसराज हंस फरीद बाबा के दर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फरीद बाबा के दर पर माथा टेका और जीत के लिए प्रार्थना की। ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਕਮ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ। होशियारपुर के विधानसभा क्षेत्र में पड़ते कस्बा हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान लगाए गए बूथ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसमें कांग्रेस के समर्थक, जो कि अपनी बूथ पर ड्यूटी निभा रहे थे, बुरी तरह से जख्मी हो गए। जख्मी कांग्रेसी वर्कर ने जानकारी देते हुए कहा कि वो कांग्रेस बूथ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तभी आम आदमी पार्टी के दो समर्थक, जो कि कस्बा हरियाणा के ब्लॉक प्रधान हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लोकसभा चुनाव के दौरान आप और कांग्रेस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद कई कांग्रेसी कार्यकर्ता जख्मी हो गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो बूथ पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। इसी दौरान दो आप कार्यकर्ताओं ने, जो कि हरियाणा कस्बे के ब्लॉक प्रधान हैं, उनके साथ हाथापाई की। तो वहीं जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हरियाणे अपने बूथ पे बैठा था जी। ठीक है जी। पर मिट्टू नामक बंदा है जी, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿਹੜਾ ਬੂਥ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੂਥ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੂਥ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀਦਾ। ਇਹ ਮਿੱਠੂ ਨਾਮਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੜਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਫੋਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਿਵਾ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਚੂ ਮੰਗਾਈ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗਿਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਪਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ
ये कह रहे कि गन भी सी उन्होंने कोल। देखो जी, ये इधर दूसरे हस्पताल तो रैफर होके आया है भुंगे तो, उत्थों के डॉक्टर साहब ने सानू उन्हां दी MRI कट के भेजी हुई है, ऑर्थोपीनियन वास्ते भेजा साडे पास ते ट्रीटमेंट वास्ते। ਅਸੀਂ पेशेंट ਨੂੰ एडमिट कर लिया, जो बनता ट्रीटमेंट वो कर दिता है। साडे ਜਿਹੜੇ ऑर्थोपेडिशन ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कॉल कर ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ आके देख के जो बनते एक्सरे उन्होंने करवा लेने आ। फिलहाल पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हैगी है। कि वैसे फ्रैक्चर वगैरह ਜਿਹੜੇ देखो एक्सरे तो बाद ही ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सरहिंद के माधोपुर के पास दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में जिसमें दो ट्रेन ड्राइवर घायल हो गए, इन्हें श्री फतेहगढ़ साहिब सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जीआरपी सरहिंद स्टेशन के प्रमुख रतन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह सूचना मिली कि हादसा हो गया है। जब आकर देखा तो यहां दो ट्रेनें खड़ी थी। ट्रेन के दो ड्राइवर घायल थे, जिन्हें श्री फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर फतेहगढ़ से है, जहां दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में दो ड्राइवरों के घायल होने की खबर है। रेल प्रमुख मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायलों को अस्पताल भिजवाया। फतेहगढ़ में दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे के दौरान दो लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि दोनों ही गाड़ी के चालक हैं, जिन्हें इलाज के लिए फतेहगढ़ साहिब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें फतेहगढ़ से है, जहां दो माल गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में दो चालकों के घायल होने की खबर सामने आई है। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਅਬਾਊਟ 3:45 ਵਜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ 108 ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਜੋ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ? ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर ने मतदान किया। इस दौरान उनका दर्द छलक गया। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लोगों ने उन्हें नजरअंदाज किया। उन्हें कई कार्यक्रम के मैसेज नहीं मिलते थे, उनके कामों का बहुत प्रचार भी नहीं हुआ और वो पार्टी में मतभेद को लेकर भी बोली। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो बहुत ज्यादा प्रचार किया होता, पता नहीं कितना किया है। तो बहुत सारी जगहों पे तो हमें पता भी नहीं चला कि यहाँ पर आज फंक्शन हो रहा है या तो अगर किया होगा तो अच्छा मिलेगा। बीजेपी के साथ तो हूँ। हाँ, लेकिन आपने कहा कि फंक्शंस पे दिखाई बहुत सारे फंक्शंस में हमें मैसेज नहीं मिला कि इधर है, आप आइए, जहाँ मिला वहाँ पहुँचे। मैम, आप यहाँ पर सांसद चुनी गई है, क्या आपको इस तरह से लग रहा है कि पार्टी ने आपको थोड़ा सा इग्नोर किया है इसका? पार्टी ने नहीं इग्नोर किया। तो किसने किया? इंडिविजुअल्स ने इग्नोर किया, नॉट द पार्टी। तो मैम इंटरनली आपको लगता है कि आपसी मतभेद भी यहाँ पर आपसी मतभेद तो चलता ही रहा है शुरू से, इसीलिए सेंटर ने मुझे यहाँ भेजा था लड़ने के लिए। पंजाब में 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग के बाद 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिस दौरान कई उम्मीदवारों की किस्मत खुलेगी। फिरोजपुर में करीब 60% वोटिंग हुई, जिसको लेकर एसडीएम की ओर से जानकारी दी गई कि मशीन को स्ट्रांग रूम में जमा कराया जाएगा और उनकी सुरक्षा 2 लेयर में की जाएगी और इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। साढ़े 6 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ 40 ਤੋਂ 50 ਬੂਥ ਤੇ ਹਲੇ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 60% ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। और ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਉੱਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। फरीदकोट से बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस बाबा फरीद जी की समाधि टिल्ला बाबा फरीद में माथा टेकने के लिए आए, जहां उन्होंने बाबा फरीद जी का आशीर्वाद लिया।
वहीं उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पंजाब के लोगों में बीजेपी के प्रति काफी उत्साह है, जिसे देखकर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की और कहा कि वो जिस भी विधानसभा क्षेत्र में गए वहां लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं और मैं खुश रहा हूं और आगे भी खुश रहूंगा। ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ। खबर फरीदकोट से है, जहां हंसराज हंस फरीद बाबा के दर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फरीद बाबा के दर पर माथा टेका। तो वहीं बीजेपी की जीत को लेकर भी वो काफी आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि वो जहां भी गए हैं लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं और आगे भी वो खुश रहेंगे। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सभी राज्यों में वोटिंग पूरी हो गई है। तो वहीं हंसराज हंस जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। बीजेपी पार्टी केवल सिंह ढिल्लों ने दावा किया है कि देश में बीजेपी की सरकार बनना तय है। नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा पूरा होगा और बीजेपी की सरकार में देश इकोनॉमी में नंबर 1 होगा। केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पंजाब में ड्रग्स, बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्याएं लोगों को परेशान कर रही हैं। पंजाब सरकार कर्ज लेकर बिजली के बिल माफ कर रही है, इससे तो पंजाब कर्ज में डूब जाएगा। नरेंद्र मोदी का सपना है कि वो बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन सोलर सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भारत में लेकर आ रहे हैं, जिससे लोगों को फायदा होगा। देखो जी, अज मुल्क की 18वीं संसद का लास्ट गेट 7वीं जिहड़ा लास्ट हैगा उहदी वोटिंग हो रही है। मैं स्टार कंपेनर के तौर पर सारे पंजाब च घूमिया और क्लस्टर के इंचार्ज के नाते मैं गुरदासपुर, अंमृतसर, जलंधर, खास करके आनंदपुर साहब लोगों च बहुत जोश है, अंडर करंट लोग है वोट पाउण आए आ। बहुत चंगी गल आ कि मत का जिहड़ा दान आ आपां नूं वोट पाउणी चाहीदी आ। बड़ी खुशी आ कि भारतीय जनता पार्टी के नाल भी लोगों ने IDR जिहड़ा फतवा वो नरेंद्र मोदी जी नूं जिताउणा, उन्होंने 400 तो पार वाली गल जी पार करनी है। अज मैं आपदी कर्म भूमि मल्लावाला के पास कोहला गांव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी के बूथ पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि बूथ पर बैठे सरपंच और उनके पिता के साथ मारपीट की गई। वहीं गांव बोरावली लोकसभा के सरपंच कुलबीर सिंह की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। हल्का खजूर साहिब से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार जीरा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लोगों के साथ धोखा किया है। घटना की जानकारी मिलते ही SS मल्लावाला पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। मैं बूथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਦਵਾ ਦਵ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਆ ਗਈਆਂ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 8-7 ਤੇ ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲ, ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। बड़े चो तो पहले भी फेसबुक से लाइव होकर बोलिया भी मैं इन्हू छड्डना नहीं गा, मैं इन्हू मारना। कोई पुराने रंजिश सी की कारण सी कि वोटर लैके अज जिहड़ी लड़ाई हुई? ਇਹਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜੀ 420 ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਉਹ ਤੇ ਲੋਨ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਖਲਾੜ ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਖਾਲੀ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਨਦੀਪ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਬੂਥ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਤੇ 6-7 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, 8-7 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 40-50 ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਪੈ ਕੀ ਕਰ ਸੀ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਪੱਟੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟੀ ਆ, 2 ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। होशियारपुर के विधानसभा क्षेत्र में पड़ते कस्बा हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान लगाए गए बूथ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसमें कांग्रेस के समर्थक जो कि अपनी बूथ पर ड्यूटी निभा रहे थे बुरी तरह से जख्मी हो गए। जख्मी कांग्रेसी वर्कर ने जानकारी देते हुए कहा कि वो कांग्रेस बूथ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तभी आम आदमी पार्टी के 2 समर्थक जो कि कस्बा हरियाणा के ब्लॉक प्रधान हैं, फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। खबर होशियारपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने बूथ पर हमला किया। इस दौरान समर्थकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हरियाणा कस्बा के ब्लॉक प्रधानों ने बूथ पर हंगामा किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की माने तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हरियाणा अपने बूथ पे बैठा था जी, ठीक है जी, पर मिट्ठू नामक बंदा है जी, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿਹੜਾ ਬੂਥ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੂਥ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੂਥ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਮਿੱਠੂ ਨਾਮਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੜਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਫੋਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਿਵਾ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਚੂ ਮੰਗਾਈ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗਿਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਪਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਨ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਭੁੰਗੇ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MRI ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਰਥੋਪੀਨੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥੋਪੀਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੇ ਐਕਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਵੈਸੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਐਕਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सरहिंद के माधोपुर के पास 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में जिसमें 2 ट्रेन ड्राइवर घायल हो गए, जिन्हें श्री फतेहगढ़ साहिब सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जीआरपी सरहिंद स्टेशन के प्रमुख रतन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह सूचना मिली कि हादसा हो गया है। जब आकर देखा तो यहाँ 2 ट्रेनें खड़ी थी। ट्रेन के 2 ड्राइवर घायल थे, जिन्हें श्री फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਅਬਾਊਟ 3:45 ਵਜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ 108 ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਜੋ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ? ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ खबर फतेहगढ़ से है, जहां दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में दो चालक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पताल में उनका इलाज जारी है। फतेहगढ़ में भीषण सड़क हादसे की खबर है, जहां दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में दोनों चालकों के घायल होने की खबर सामने आई है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है। फतेहगढ़ में दो मालगाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों गाड़ियों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें फतेहगढ़ से हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में दो चालकों के घायल होने की खबर सामने आई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।